बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नर्मदा माई की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। चावल का दाना ले लो। बढ़ जाए नहीं तो आप दीजिए बट नहीं तो ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवन्दे निर्गं वन्देर्विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्यस्य ऋषिशोनकादस्य प्रपोफलतं ऋषौवाच वर्तते तप्तां किं वाचित फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कतस्य महामुनि। आप व्यास जी बोलते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि आदि 88,000 ऋषि पुराण सूत जी से पूछने लगते हैं कि जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि आप हमसे कहिए। तो सूत जी बोलते हैं कि सूत उवाचम नारदम संपष्टम भगवानम कमलापति सुरेशमेतशं तशृणुतं समाहिता एकदा नारदयोगी पुनर्घकाक्षां प्रतानां विधानां लोकं मृत्युलोकं ततो दृष्ट्वा जानान् सर्वक्लेशं सुरते नानायोनित्वं केनोपायं शेषं दुःखमूर्ति इति संचितं मनसा दुःखं मृत्ति। आप सूत जी बोलते हैं एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम सब मन लगा करके सुनो। अब एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ आकर के अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देख करके इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोच करके नारद जी विष्णु भगवान के वहां गए। अब वहां जाकर के नारद जी क्या देखते हैं कि तत्रं नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखं चक्र गदा पद्म पद्मालावस्तां दृष्ट्वा तं देवर्तं सुरते नारद उवाचं नमो सती रूपाय शक्ते आदि मध्येनाय निर्गुणकं गुणात्मने सर्वेशम् आदि भूताय भूतात्मने श्रुत्वा ततो विष्णु नारदं तदभासां श्री भगवान् उवाचं किमर्थं किं मां समर्थते। अब नारद जी भगवान विष्णु के वहां गए तो वहां जाकर के देखा तो भगवान विष्णु श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला पहने हुए थे देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। फिर नारद जी कहते हैं कि हे भगवान आप तो अत्यंत ही शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपकी नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त है। संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। अब नारद जी की विनती सुन करके भगवान विष्णु ने नारद जी को दर्शन दिए और फिर नारद जी से भगवान विष्णु बोले कि कतस्यं महाभगवानं तत्सर्वं कथामिति। नारदौ उवाचं मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेशं सुरते नाना योनितं प्राप्तुं तदत्वं शक्ति लघुपायं तदं श्रोतुमिच्छामि प्रथममयि। श्री भगवान उवाचं साधुरं पृष्ठं दयं वत्सलोकानुप्रकाशां यत्कृत्वां उष्णतमदाब्दे वर्तमस्यां महापुण्यं स्वर्गमत्यचतुर्लभं त्वष्णमाया वसप्रकाश में। अब भगवान विष्णु ने नारद जी को दर्शन दिए। फिर नारद जी से भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, मैं उन सब का उत्तर दूंगा।
नारद जी बोलते हैं कि मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं और पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताइए कि इनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम ही दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं एक छोटा सा व्रत कहता हूँ, सो सुनो कि सत्यनारायण व्रत सुख भक्तान परमोक्ति तदम श्रद्धान भगवान वाक्यम नारदम अनुवृत्ति नारदम वाचम किम फलम किम विधान करतम तदतुर तत्सर्वम विस्तारम उपदान करतम श्री भगवान वाचम दुखम शोकादि धन्यानुवृत्ति सौभाग्य संतानम सर्वत्र विजयान यशोकृति। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को भली भांति और विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। अब भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है तथा यह व्रत कौन से दिन में करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार से कहो। श्री भगवान बोले कि यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला है, धन तथा धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य तथा संतान का देने वाला है और सर्वत्र विजय का देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य की श्रद्धा और भक्ति हो जाए उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें कि सत्यनारायणम देवम तत्वम निशामकम ब्राह्मणभ्यो सहितम धर्म तत्परम नैवेद्यम भक्तोक्ताम ब्रह्मफलम श्रीम गोधूमस्या चूर्णकम अभावे शाली चूर्ण संक्रांति गुणत्वम सर्वभक्षाणाम विप्राणान दक्षिणान ददात्मम जनेशम तदम बंधु सार्थवृत्ति। उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से भगवान के सामने अर्पण करें। केले की फली, घी, दूध और गेहूं का आटा लें। गेहूं के अभाव में साटी यानी चावल का चूर्ण अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान के सामने भोग लगावे। अपने बंधु बांधव से कथा को चालू करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उसके पश्चात बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे कि प्रसादम भक्षाणाम चरितम तत्सर्वम गच्छेतम जपि एवं प्रथम मनुष्याणाम विशिष्टम कलियुगोपाय। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद को भक्षण करे, नृत्य गीत रात्रि में जागरण आचरण करे, उसके पश्चात सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही एक छोटा सा लघु उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सूतवाच मत संसन प्रक्षाणाम काशिदम काशीपुरीरम्भे श्रद्धान व्याकुलम भ्रत्वान दुखितम ब्राह्मणो दृष्टवान भगवान ब्राह्मण प्रियम वृद्ध ब्राह्मणो वाचम किमर्थम विप्रम नृत्यते तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि दुजातम ब्राह्मणो वाचम ब्राह्मणो दरिद्रम। अब सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा कि सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति ही निर्धन और गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षा मांगने घुमा फिरा करता था। अब ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को दुखी देख करके और भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस गरीब ब्राह्मण के पास गए। उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तू नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता फिरता रहता? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। अब गरीब ब्राह्मण ने देखा कोई बूढ़ा ब्राह्मण आया है, तो उनके सम्मान के लिए उस गरीब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके और उनके सामने खड़ा हो गया और कहता है मैं बहुत ही निर्धन और गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता हूँ। अगर आप इसका कुछ भी उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहो। उपाय यदि जानासि कृपया कत समृद्धो ब्राह्मणो वाचम विष्णु वाचम तस्म पूजनम प्रथमम यदत्मम यद प्रथमाम सर्वदुःखभ्याम मुक्तो भवति। अगर आप इसका कुछ भी उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं,
इसलिए हे ब्राह्मण, तू इनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। अब ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान तो उसी समय वहां अंतर ध्यान हो गए। अब कुछ देर के पश्चात में उस गरीब ब्राह्मण की आंखें खुली। अब आंख खोल करके देखा तो वहां कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं। वह गरीब ब्राह्मण इधर उधर सब दूर देखता है, मगर वहां कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया। तो उस गरीब ब्राह्मण को मन में विश्वास हो गया कि हो जरूर ये कोई भगवान का रूप था, और जो कुछ मुझे बता करके गए मैं अवश्य करूंगा। ऐसा सोच करके शाम का समय हो गया। वह गरीब ब्राह्मण अपने घर चला गया। घर जाकर के सो जाता है, सोता है, मगर उसको रात भर नींद नहीं आती है। अब जैसे तैसे उसका सवेरा हुआ। सवेरे से वह ब्राह्मण उठा, नहा धो करके तैयार हुआ, अपने घर जो भी पूजा पाठ संध्या जो भी करना थी करी उसने। और उसी समय भगवान के सामने बैठ करके उसने मन में विचार कर लिया, संकल्प ले लिया कि आज मैं इस गांव में भिक्षा मांगने जाऊंगा, और जो कुछ भी मुझे भिक्षा में मिलेगा उससे आज मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वह गरीब ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए निकल गया। अब गांव में भिक्षा के लिए निकला तो उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। तब वह ब्राह्मण भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो, रोज तो मैं इस गांव में भिक्षा मांगता हूं, आज तक मुझे इतना धन नहीं मिला, मगर आज भगवान के सामने संकल्प लेकर के निकला, विचार करके निकला, तो आज मुझे कितना सारा धन प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय अपने भाई बंधु कुटुंबियों को सबको अपने घर बुलाया, और विधि विधान के साथ में उसने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर और अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त होता है। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास महीने में एक बार अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया। आगे भी जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब क्या कहूं? तो ऋषि बोले कि हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे दिल में बड़ी श्रद्धा है। अब सूची बोलते हैं कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया वो सुनो। बंधुभ्य स्वजने सार्धम इतिस्मम काले काष्ठम समागते भय काष्ठ सहस्रान विप्न कृष्णाय पीडितात्मा दृष्टो कृते प्रणित दुजातम प्रथमम फलमाप्नोति विस्तार पे प्रभु विप्रो वाचम सत्यनाशम तस्यम प्रसादम धनदानमृति। अब एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ में अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला भील आता है। वह भील दिन भर से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। काटते काटते उसको शाम हो गई। उसने सब अपनी लकड़ियां इकट्ठी करी, सिर पर रखी, जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। अब उस लकड़हारे भील को प्यास लगी थी। दिन भर उसको जंगल में पानी पीने को नहीं मिला, प्यास लगी थी। रास्ते में वही ब्राह्मण का घर आता है। उसने मन में विचार किया कि आज अपन ब्राह्मण के घर पानी पी ले, उसके बाद अपन अपने घर चलेंगे। ऐसा सोच करके वह लकड़हारा भील ब्राह्मण के घर के वहां आया, बाहर लकड़ियां रखी, घर के अंदर गया। अब घर के अंदर गया तो देखा ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय उस लकड़हारे भील ने भगवान को हाथ जोड़े, ब्राह्मण को प्रणाम किया और पास में बैठ गया। अब कुछ देर के पश्चात में उस लकड़हारे भील ने ब्राह्मण से पूछा कि आप क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह सब आप मुझे विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला, यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है, और इसी की कृपा से आज मेरे यह धन धान्य की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा भील बड़ा प्रसन्न हुआ। उस लकड़हारे भील को ब्राह्मण की बात समझ में आ गई। उसी समय उस लकड़हारे भील ने ब्राह्मण के घर पानी पिया, भगवान को हाथ जोड़े ब्राह्मण को प्रणाम किया और वो वहां से जाने लगा तो ब्राह्मण ने कहा कि अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी भगवान का पूजन चल रहा है, पूजन समाप्त होने के बाद में भगवान का प्रसाद लेकर के जाना। ब्राह्मण की बात को सुनकर के वह लकड़हारा भील कुछ देर के लिए वापस बैठ गया। अब कुछ देर के पश्चात में भगवान का पूजन समाप्त हुआ। ब्राह्मण ने उस प्रसाद का भोग लगाया, थोड़ा सा प्रसाद भगवान के पास रखा, फिर उस प्रसाद में से थोड़ा सा उस लकड़हारे भील को दिया। वह प्रसाद लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय उसने प्रसाद को ग्रहण किया, फिर भगवान को हाथ जोड़े ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर वहां से रवाना हो गया। अब घर की ओर रवाना हुआ,
कुछ दूर आगे पहुंचा कि वह लकड़हारा भील भी मन में विचार करने लगा कि क्यों ना अपन भी अपने घर भगवान की कथा करवाएं। पर उसको विचार आता है कि अपनी जाति के तो भील है, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है, जितनी लकड़ियां बेचते उतने तो खाने का सोए, और भगवान की कथा कैसे करवाएंगे। ऐसा विचार करते करते वह लकड़हारा भील अपने घर चला गया। घर के बाहर लकड़ियां पटक दी, घर के अंदर जाकर के सो जाता है। सोता है मगर उसको रात भर नींद नहीं आती है। अब जैसे तैसे उसका भी सवेरा हुआ, सवेरे से वह लकड़हारा भील उठा, मुंह हाथ धोए और अपनी लकड़ियों के पास गया। लकड़ियों के पास गया और उसने मन में विचार कर लिया कि आज इस लकड़ी के बेचने से अपन को जितने भी पैसे मिलेंगे उससे आज अपन अपने खाने पीने का सामान नहीं लाएंगे, आज भगवान का पूजन करवाएंगे, भगवान के पूजन का सामान लेकर के आएंगे, जितना भी आएगा जैसा भी आएगा मगर भगवान का पूजन करवाएंगे। ऐसा मन में उसने विचार कर लिया और उसी समय अपनी लकड़ियां सिर पर रखी और जिस नगर में रोज लकड़ियां बेचने को जाता था उस नगर की ओर अपनी लकड़ियां लेकर वहां से रवाना हो गया। अब रवाना हुआ, कुछ दूर आगे पहुंचा कि भाग्य से उस दिन उसकी लकड़ियां चंदन की हो जाती है, मगर उस लकड़हारे भील को यह महसूस नहीं हुआ कि अपनी लकड़ियां चंदन की है। वो तो जो साधारण जंगल से काट के लाया वही लकड़ियां समझता रहा, मगर उस दिन उसकी लकड़ियां चंदन की हो गई। अब उन्हीं लकड़ियों को लेकर के वह लकड़हारा भील उसी नगर में चला गया। एक तरफ लकड़ियां रख दी, एक तरफ जाकर के बैठ गया। अब वो तो चंदन की लकड़ी, उसकी खुशबू सारे शहर में फैल गई। अब चंदन की खुशबू सारे शहर में फैली। उधर से कुछ बनिए लोग आ रहे थे, बनिए लोगों को चंदन की खुशबू आई। बनिए लोग भी मन में विचार करने लगे कि आज चंदन की खुशबू कैसे आ रही है, हो जरूर कोई कोई चंदन की लकड़ी बेचने को लाया है। बनिए लोग भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखते चले गए। कुछ दूर आगे पहुंचे तो उस भील के पास में उन बनिए लोगों को भी वो लकड़ी चंदन की दिखाई दी। अब बनिए लोग भील के पास गए, भील से पूछा कि आज तेरी लकड़ी की कीमत कितनी है। तब वह भील भी बनिए लोगों के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि आज मैं लकड़ी की कीमत नहीं करूंगा, आज तुमको इस लकड़ी के जितने प्रसन्नता से पैसे देना हो दे दो और ये लकड़ी ले जाओ, क्योंकि आज इस लकड़ी से मुझे जो कुछ भी मिलेगा उससे आज मुझे खाने पीने का सामान नहीं लेना है, मुझे तो भगवान का पूजन करवाना है, भगवान के पूजन का सामान लेना है। तुमको जितने भी देना हो दे दो और ये लकड़ी ले जाओ। अब बनिए लोगों ने मन में विचार किया कि देखो ये तो चंदन की लकड़ी है, इसके तो जितने पैसे दिए जाए उतने कम है, क्योंकि चंदन की लकड़ी मिलती कहाँ। ऐसा विचार करते करते उन बनिए लोगों ने उस भील को बहुत सारे पैसे दे दिए। वह भील भी मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो रोज तो इतनी लकड़ी बेचने को लाता हूँ और रोज कीमत भी करता हूँ, तब भी इतने सारे पैसे मुझे आज तक नहीं मिले, मगर आज इन बनिए लोगों के सामने भगवान का नाम लिया तो जरा से लकड़ी के कितने सारे पैसे दे दिए। नहीं इन बनिए लोगों की चमड़ी जाए मगर दमड़ी नहीं जाए, मगर आज तो बहुत सारे पैसे दे दिए। वह भील भी मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय अपनी लकड़ियां सिर पर रखी, उन बनिए लोगों के साथ उनके घर गया, वो लकड़ियां उनके घर रख आया, वापस बाजार में गया। बाजार में जाकर के भगवान के पूजन का सारा सामान बड़ी प्रसन्नता से खुशी खुशी खरीदता है कि तदम प्रसन्नम सकद्ली फलम सक्रांत दुग्धम गोधुमस्या चूर्णकम प्रत्ये संसादम ततोर्बंधो चका विधानम तदम प्रभावम धनपुत्रम बिल्लोके सुभोक्ता चांते सत्पुरम। तब वह प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का आटा सब सवाया इकट्ठा लेकर अपने घर जाता है तथा सब भाई बंधु कुटुंबियों को सबको अपने घर बुलाया और विधि विधान के साथ में उस लकड़हारे भील ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और इसके प्रभाव से वह लकड़हारा भील धन और पुत्रादि से युक्त होता है तथा संसार में सुख भोग करके अंत में वह लकड़हारा भील वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सूतवाचम पुनर्भक्षाण सुनतमुन सत्पां पुरां तुलकामुखं नामं जितेन्द्रियं सत्यवादी अयो देवालयं प्रतिदिने दिने धन दत्वा पूजितम्। भारतस्सां सरोजवान् सती भद्रशिला नदी तीरे सत्यवर्ता इत्यस्मान् तत्रं समते समागते वाणिज्यार्थं बहुतम। आप सूर्य बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूं सो सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था, कभी झूठ नहीं बोलता था। प्रतिदिन देव स्थान जाता,
तथा ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। अब उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साधनी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने बैठ करके सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके वह साधु वैश्य राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ हाथ जोड़ करके वह साधु वैश्य राजा से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति उचित से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझसे बतावे। राजा बोला कि हे साधु वैश्य, अपने बंधु बांधव के साथ में पुत्र आदि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। अब राजा का वचन सुनकर के साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे भी यह सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार करूंगा, क्योंकि मेरे घर पर भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चय होगी। अब राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ वह साधु वैश्य अपने घर गया। अब घर जाने के बाद उस साधु वैश्य की नीयत बदल गई। कैसे बदली? साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब अपने घर कहीं भी संतान होगी तभी भगवान की कथा करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। पहले करा डाम खर्चो हो जाए, बहन बेटी नाकत बुले ले खर्चो हो जाए है ना। गाँव पंगत दे दे, बामण का दे दे, कभी हुई हो तो 10,000 रुपया सज जाए। पहले हुई जान दे, फिर देखा जसो। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। अब एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हुई, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। अब दिन दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। उसके पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आपने जो पहले भगवान का संकल्प लिया था कि अपने घर कहीं भी संतान होगी तो अपन भगवान की कथा करवाएंगे, अब अपने घर कन्या का जन्म हो गया, इसका नामकरण भी कर दिया, तो अब भगवान की कथा भी करवा दो। वो साधु वैसे अपनी पत्नी से क्या कहता है, हे प्रिय, तुझे इतनी क्या जल्दी पड़ी, जरा इस कन्या को बड़ी तो हो जान दे, इसका ब्याह करेंगे, जब भगवान की कथा भी करवा देंगे ब्याह भी कर देंगे। दोनों काम एक साथ, घड़ी घड़ी बहन बेटी ना कर देणु, गाँव वाला जिमाणु, कहाँ क्या पर एक झटका में झाड़ काटी दू है कि नहीं, तो जरा शांति रहा। ऐसा आश्वासन देकर के वह साधु वैसे नगर की ओर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त युवा हो जाती है कि दृष्टवान कन्या तथम साधु मंत्र दूतम दूतम आसान दर्भितम। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को खेलते हुए देखा तो तुरंत ही एक धर्मी दूत को बुलाकर भेजा साधु ने कि कन्या के विवाह के लिए एक वर की खोज करे। साधु की आज्ञा को पाकर के दूत कांचनपुर नगर गया, वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बांधव सहित संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ में ब्याह कर दिया। अब दुर्भाग्य से ब्याह की खुशी खुशी में वही डीजे वाजे डबड़ा वाजन और बामण का काम बुलाना और बाद में देखागा। अभी तो डीजे आएला नाचा, फिर बामण को बुलाया करांगा, बाद में कथा करा रहा करांगा, है कि नहीं। डीजे वालों पैसा 20,000 रुपये दिया, देखा पैसा कवर करना क्या, बामण का चाहे जिला दिन फोन लगाऊंगा तय जाएगा, तो डीजे वालों नहीं आवेगा, 20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ब्याह की खुशी खुशी में वो साधु वैश्य और उसकी पत्नी दोनों भगवान की कथा करवाना भूल गए, जिसके कारण भगवान भी रूठ गए कि अब इसके यहाँ सब तो काम खत्म हो गया। भाई इसने कहा मेरे यहाँ कहीं भी संतान होगी तो मैं भगवान की कथा करूँ, ल भाई तू का संतान दी, आपका हमारी पूरी बड़ी हुई जाए, मांगनी हुई जाए, या हुई जाए, जमा करा लो, ल तारी पूरी बड़ी कर दी, मांगनी करार दी, या भी करार दी, अब तो कहीं नहीं काम बचो, सब काम हुई वो खत्म, है कि नहीं। एक ही काम बचो पर वो काम कथा तो वही नहीं, वो काम फुकुमुक चले, है कि नहीं। तो से भगवान भी नाराज होगा कि अब इससे हटो, तो भगवान भी रूठ गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दोनों ससुरा और जमाई दूसरे देश को व्यापार के लिए रवाना हो गए।
रत्नासपुर रंबे गत्वा सिंधु समित माणिजार्थम श्रीमता सर, और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में जाकर के वे दोनों ससुरा और जमाई व्यापार करने लग गए। वहां उनका धंधा अच्छा चलने लगा। दिन दोने रात चौगुणी भगवान का 2 अगरबत्ती बिन लगाओ असत भगवान दे जहाँ जुआर पाकते तुम्हारा गाँव पाकना मंडी का ना 2 रुपये का अगरबत्ती बाढ़ाना तो कस का ही होगा। तो वहाँ उनका धंधा व्यापार अच्छा चलने लगा। अब उन दोनों के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उस साधु वैश्य की प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर भगवान ने उसको श्राप दिया कि साधु वैश्य यहाँ धंधा करने आया, व्यापार करने को आया, इसको यहाँ पर अत्यंत ही दारुण दुख मिले। ऐसा भगवान ने श्राप दे दिया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करें कोई। अभी तक इसको सुख दिया तो इसने याद नहीं करा, अब इसको दुख दो जवत याद कर रखी है कि नहीं। अभी अपन को ठंड दिन बुखार चढ़ी जाए, 4-5 गोदड़ा ओढ़ ले वहाँ है ना, थुर कापांगा काकड़ का भीतर सब भगवान याद आई जाए ना। हनुमान बाबू, भिलट बाबू, भेरू बाबू कापता जाएगा, याद करता जाएगा। कल कोरोना नहीं छोटी जाए करे नासा याद कर भगवान का, याद ही नहीं कर भगवान का। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करें कोई। जब तक इस पे दुख नहीं पड़ेगा तब तक ये अब अपन को याद नहीं करेगा। तो भगवान ने श्राप दिया। अब एक दिन राजा के धन को लेकर के चोर वहीं आए जहां पर ये दोनों ससुरा और जमाई ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत हो गए, डर गए कि अपने पीछे जरूर कोई आ रहा है। तो राजा के यहाँ से जितना भी धन चोर चोरी करके लाए वो सब धन उस साधु वैश्य और उसके जमाई के पास रख दिया और चोर एक तरफ जाकर के छिप गए। अब उधर से राजा के दूत दौड़ते हुए आए, तुम्हारे साधु वैश्य के पास में राजा का धन रखा हुआ देखा। उन दोनों ससुरा जमाई को बंदी बना करके राजा के पास ले गए। अब प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले कि हम ये 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, देखकर आज्ञा दो। ये अपनी हवेली में से धन चोरी करके ले गए थे और ये वहां जाकर के सो गए थे, तो हम इनको पकड़ करके ले आए। राजा की आज्ञा को पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांध दिया। दोनों ससुरा जमाई को हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां और बिना बिचारे जेल के अंदर डाल दिया। अब सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत हो, उन्होंने किसी का कहना नहीं सुना। वह साधु वैश्य और उसका जमाई राजा के सामने हाथ जोड़कर बहुत गिड़गिड़ाते हैं, कहते कि ये चोरी हमने नहीं की, हम तो यहाँ धंधा करने आए, व्यापार करने को आए, हमारा धंधा व्यापार ही अच्छा चल रहा था, हम चोरी क्यों करेंगे। न जाने ये धन हमारे पास कौन पटक करके चलेगा, पर परदेश में कौन सुनने वाला। एक भी बात उनकी नहीं सुनी और उनका जितना भी व्यापार किया हुआ धन था वो भी राजा चंद्रकेतु ने उनसे छीन लिया। अब उसी के श्राप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उस साधु वैश्य के घर पर जितना भी धन था वो भी चोरों ने चुरा लिया। अब घर पे कुछ नहीं बचा। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में अब दोनों माँ बेटी घर घर भिक्षा मांगने लगे। अब घर पे कुछ खाने को बचा नहीं, तो अब पेट के लिए कहीं भी करना पड़ेगा। वो घर घर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगी। अब एक दिन कलावती कन्या भूख से ज्यादा पीड़ित हुई, भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर चली गई। अब एक ब्राह्मण के घर गई, वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन चल रहा था। तो उसने मन में क्या विचार किया, चलो यार कैलाश भाई क्या कथा चल रही, बहन बेटे ना आयली, कहीं कहीं बनाया होगा चौका मौका ने दाल बाटी है, खाई भी लेवांगा नहीं, कैलाश भाई कदिक देगा तो आज ली जाती ब्राह्मण मायक वाटत, आज की टंग तो सर कर, काल की गति काल और देखागा। ऐसा सोच करके वो कन्या भी ब्राह्मण के घर कथा सुनने बैठ गई। अब कथा सुनने बैठी तो उसको बहुत रात हो गई। उधर माताजी को चिंता कि कन्या इतनी रात हो गई अभी तक घर क्यों नहीं आए। माताजी द्वार पर बैठ करके अपनी कन्या का इंतजार कर रही है। उधर कन्या को भी मन में डर कि आज माताजी बरोबर अपन को चिल्लाएंगे। फिर भी वो प्रसाद लेकर डरते डरते घर पर आई। घर पर आई तो देखा कि माताजी द्वार पर बैठी हुई है। डरते डरते माताजी के पास गई। माताजी ने कहा कि पुत्री तू इतनी रात तक कहाँ घूमती फिरती रही, तथा तेरे मन में क्या विचार है। तेरे पिताजी घर पे है नहीं, जमाई साहब घर पे है नहीं, और तू आधी रात तक घूम फिर रही था, आखिर तेरे मन में क्या विचार है। कन्या ने कहा कि हे माताजी, मेरे मन में किसी प्रकार का खोट विचार नहीं है। मैंने तो एक ब्राह्मण के घर में मन चाह फल देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन देखा है, सुना है, और अंत में ये प्रसाद लेकर सीधे अपने घर पर आई। उसी समय उसकी माताजी को भी याद आ गई कि ये